तो स्वागत है आपका रैंक अप जेई चैनल में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 में जो भी कॉन्सेप्ट लगेंगे हम लोग उसको पहले फटाफट रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.5 में थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.8 एंड थ्योरम 6.9 का यूज होगा, जिसे हम लोग फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। थ्योरम 6.7 क्या बोलता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ये है 90, ये इस पे ए बी पे राइट एंगल ट्रायंगल। इसके हाइपोटेनियस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, जो लाइन होगी वो होगा डी, बी डी लाइन होगी, ठीक। और ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 डिग्री की बनेगी। तो इसमें प्रूफ हम लोग को करना रहता है कि छोटा वाला ट्रायंगल एक बड़ा वाला ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ करना रहता है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। और दूसरा कौन सा प्रूफ करना है? ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। और तीसरा ये दोनों आपस में कैसे सिमिलर हैं वो हम लोग को प्रूव करना रहता है। तीसरा ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। तो ये कैसे सिमिलर प्रूफ होंगे? ये एक तो 90 डिग्री है और दूसरा ये कॉमन एंगल हो जाएगा, दोनों में इक्वल। ऐसे ही ये वाला हम लोग को प्रूव हो जाएगा। और दूसरा ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। तो इसकी दो एंगल सिमिलर है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो इससे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब हम लोग थ्योरम 6.8 प्रूव करेंगे कि ये कैसे प्रूव हो। तो इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है कि कोई भी एक 90 डिग्री का एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी। 90 डिग्री पे 90 डिग्री बन रहा है बी पे, ठीक। इसमें प्रूव करना रहता है कि ये दो साइड का स्क्वायर इक्वल है इसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। तो इसमें क्या करना रहता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये 90 डिग्री हम लोग को दिया रहेगा और इसको हम लोग को प्रूव करना रहेगा। और थ्योरम 6.9 क्या कहता है? थ्योरम 6.9 कहता है कि एक ट्रायंगल कोई भी दिया है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं ये ए बी एंड सी। इसमें दिया रहेगा हम लोग का कि ए सी का स्क्वायर इक्वल है, अदर ये दो साइड का हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है इन दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हम लोग को गिवन दिया रहा है। हम लोग को प्रूव क्या करना रहता है इसमें कि एंगल बी 90 डिग्री को प्रूव करना है। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग को प्रूव करना रहता। तो यही हम लोग का थ्योरम था। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो। ट्रायंगल्स की साइड ये हम लोग को दिया है। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इसमें से डिटरमाइन करिए कि कौन सा राइट ट्रायंगल्स है। इन केस ऑफ राइट एंगल, इसमें से कोई भी अगर राइट एंगल निकलता है तो राइट दी लेंथ ऑफ ईच हाइपोटेन्यूज। और अगर इसमें से कोई भी राइट ट्रायंगल निकलता है तो उसकी हाइपोटेन्यूज बताइए कि उसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जो कि ये है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जो हम लोग की हाइपोटेनियस होती है वो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक। तो इसमें से जो हमारा सबसे बड़ी लेंथ होगी उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज पे रखेंगे। उसके बाद बेस पे और हाइट पे कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, लेंथ कौन सी है? 25 और इधर कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, इधर 24। तो हम लोग को राइट एंगल प्रूव करने के लिए कौन सा फार्मूला चाहिए? ए सी का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है और इसके इन दोनों का सम का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हम लोग रखेंगे ए बी हम लोग को कितना दिया है? 25 और ये दिया है 7 सेंटीमीटर। तो
तो 7 का स्क्वायर, बी सी हम लोग का 24 दिया है तो 24 रखेंगे, 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625 इक्वल टू 7 7 जा 49। 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576। अब इसको हम लोग प्लस करते हैं, 5 2 6, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो अब हम लोग लिख सकते हैं ना सो दे आर राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स, जब ये राइट ट्रायंगल्स हैं तो इसकी हाइपोटेन्यूज भी होगी, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा हम लोग का 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग ऐसे ही दूसरा करते हैं, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये हम लोग एक ट्रायंगल ए बी एंड सी। हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे बड़ी साइड है ट्रायंगल में, तो इसमें हम लोग जो सबसे बड़ी रहेगी वही हम लोग लिखेंगे हाइपोटेन्यूज पे। तो 8 और इधर 6 लिख सकते हैं, इधर 3। तो इसको हम लोग फार्मूले पर रखेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हम लोग का 8 का स्क्वायर दिया है और ए बी का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 6 का स्क्वायर आएगा, बी सी का करेंगे स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर आएगा। 8 8 जा 64 इक्वल टू 6 6 जा 36, इधर आएगा 9। तो इसको प्लस करेंगे हम लोग का कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 45 आएगा। ये हम लोग का इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे सो दे आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। सो दे आर नॉट राइट ट्रायंगल्स। जब ये राइट ट्रायंगल्स है ही नहीं तो इसकी हाइपोटेन्यूज कहाँ से होगी, जब राइट ट्रायंगल्स रहेंगे तभी तो हाइपोटेन्यूज होगी, तो इसकी हाइपोटेन्यूज नहीं होगी। तो हम लोग आ जाते हैं थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, एक 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये हम लोग का ट्रायंगल ए बी एंड सी। हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लंबी है तो इसको 100 सेंटीमीटर रखेंगे, इसको हम लोग रख सकते हैं 50 एंड इधर 80 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम इसको फार्मूले पे रखेंगे, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा हम लोग का बी सी का स्क्वायर। ए सी हम लोग का कितना दिया है 100 का स्क्वायर, ए बी 50 का स्क्वायर, बी सी हम लोग का 80 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 20 और हम लोग का आ जाएगा। इसका पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 20 हो जाएगा। 5 5 जा 25 प्लस 20 इसी में ऐड हो जाएगा। 8 8 जा 64, ये 0 है, एक 0 है तो स्क्वायर करेंगे 2 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, पहले इसको प्लस करेंगे 0 0 9 8। तो ये भी हम लोग का इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये 10,000 है, ये 8900 है। तो हम लोग लिखेंगे सो दे आर नॉट राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स, जब ये राइट ट्रायंगल्स है ही नहीं तो इसकी हाइपोटेन्यूज भी नहीं होगी, तो हम लोग इसकी हाइपोटेन्यूज नहीं लिखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया है हम लोग का हाइपोटेन्यूज लेंथ एंड, इसको हम लेते हैं ए बी एंड सी। तो 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज रखेंगे 13 सेंटीमीटर क्योंकि ये तीनों में सबसे लार्जेस्ट साइड है, ठीक। तो ये हम लोग 13 सेंटीमीटर रखेंगे, इधर हम लोग 12 पे रख सकते हैं, इधर 5। तो इसको हम लोग अब फार्मूले पे रखेंगे। फार्मूला हम लोग का कौन सा है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हम लोग का दिया है 13 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा
12 का स्क्वायर आएगा, BC का करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा। अब हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169 इक्वल टू 12 का 144 प्लस 5 5 जा 25, 169 इक्वल टू 144 प्लस ये करेंगे तो 169 आएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल है ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। अब लिखेंगे सो दे आर राइट एंगल, दे आर राइट ट्रायंगल्स। तो इसकी हाइपोटेन्यूज भी होगी, अगर ये राइट ट्रायंगल्स है तो इसकी हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी जो 90 डिग्री की बन रहा है उसके सामने वाली साइड, तो हम लोग की 30 डिग्री, 13 सेंटीमीटर बनेगा, 13 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो इक्वल है, ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये इक्वल है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड वाले की, सिर्फ नेमिंग का फर्क है। यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ए बी डी। तो ये वाले सेकंड वाला इक्वल है थर्ड वाले के सेकंड वाले के इक्वल, क्योंकि इसको अच्छे से देखना, ठीक। तो चलो यार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्स एट पी। पी क्यू आर एक ट्रायंगल्स है, पहले हम लोग ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट पी, पी पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पी लिख लेते हैं, इसको हम लोग क्यू एंड आर लिख लेते हैं। एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, एम जो है वो पॉइंट है क्यू आर पे, ठीक। सच दैट पी एम मतलब ये लाइन ड्रॉ हो रही है तभी तो होगा पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एम जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। सो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम एंड एम आर। तो हम लोग को प्रूव करना है पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो अब हम लोग को देखना है कौन सा ट्रायंगल से लेके हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। तो पहले क्यू एम एंड एम आर, क्यू एम एंड एम आर ये ट्रायंगल से दे रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए, सिमिलर प्रूव करने के लिए हम लोग को पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये एक छोटा वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो चलो प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इसको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या इक्वल है, ये एंगल P इक्वल है एंगल M के, क्यू एम पी के, क्यों ये दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू एम पी। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे ईच आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। और दूसरा हम लोग लेंगे एंगल क्यू जो लेंगे वो ये बड़े वाले ट्रायंगल्स में भी आ रहा है और ये छोटे वाले ट्रायंगल्स में भी आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमन हो जाएगा, एंगल क्यू जो है वो कॉमन हो जाएगा। अब हमने किसी भी दो ट्रायंगल्स को दो एंगल्स इक्वल कर दिए, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल होगा, क्यों। तब हम लोग का ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम लोग इस ट्रायंगल को लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि दो एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव किया है, इसलिए हम लोग एंगल सिमिलरिटी लगाएंगे। एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे।
तो अब हम लोग लिखेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल, ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल होंगे, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल पी एम आर। ये दोनों ट्रायंगल्स को अब हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव होंगे सिमिलर ये दोनों ट्रायंगल्स? तो फर्स्ट थिंग, एंगल पी एम आर ये 90 डिग्री बन रहा है, और सेकंड वाला क्या बन रहा है? सेकंड वाला बन रहा है एंगल पी एम क्यू। तो हम लोग लिखेंगे एंगल पी एम क्यू इक्वल है एंगल पी एम आर के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो लिखेंगे ईच आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। और दूसरा हम लोग कौन सा लेंगे? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हम लोग को दे दिया है। क्यों दिया है? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू एंगल पी आर एम। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल्स पी क्यू एम के। तो अब हम लोग दो एंगल्स इक्वल कर लिए हैं, अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं। ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर बाई एंगल सिमिलरिटी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो अब हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को इक्वल करते हैं। ठीक, तो जो एंगल्स हमने इक्वल किया है उसकी हम लोग अपोजिट साइड लेंगे। ठीक, तो हमने ये वाला एंगल इक्वल किया है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक, तो ये वाला एंगल अपॉन इसके अपोजिट साइड ये पी आर होगी और इसकी अपोजिट साइड क्यू पी होगी। तो हम लोग लिखेंगे पी आर अपॉन ये इसकी अपोजिट साइड होगी क्यू पी इज इक्वल टू, हम लोग फिर से कौन सा एंगल लिए हैं? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो इसकी अपोजिट साइड होगी पी एम और इसकी अपोजिट साइड होगी इस वाले एंगल की क्यू एम। और थर्ड साइड हम लोग की कौन सी इक्वल होगी? थर्ड एंगल कौन सा इक्वल होगा? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस। अब हम लोग का बचा है ये वाला एंगल्स इक्वल होगा इस वाले एंगल के। ठीक, अब हम लोग को पता आसानी से चलेगा। तो अब हम लोग लिखेंगे कौन सा एंगल? ये इसका अपोजिट साइड एम आर इक्वल है इस वाले साइड के पी एम के अपोजिट साइड के इक्वल है। तो अब हम लोग इसमें से कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे जो हम लोग प्रूव करेंगे? तो हम लोग का ये आ जाएगा पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम एंड एम आर। कौन से दो साइड्स लेंगे? तो हम लोग देख सकते हैं पी एम का स्क्वायर ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम लोग लेंगे ये वाले दोनों ट्रायंगल्स। ठीक, हम लोग ये वाले दोनों ट्रायंगल्स लिखेंगे पी एम अपॉन क्यू एम। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। पी एम एंड क्यू एम इक्वल टू एम आर एंड पी एम। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पी एम का स्क्वायर पी एम इंटू पी एम क्या करेंगे? पी एम का स्क्वायर और ये आएगा क्यू एम इंटू एम आर। तो हम लोग को प्रूव क्या करना था देखते हैं। पी एम इंटू क्यू एम एंड एम आर, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये हम लोग को हो चुका है प्रूव। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.53। तो 6.53 फिगर हम लोग का कैसे ड्रॉ होगा? तो ये हम लोग का एक ट्रायंगल है, ये हम लोग का ए दिया है, बी एंड डी, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है सी। ठीक, इन फिगर 6.53। तो यहाँ लिख देते हैं फिगर 6.53 ए बी डी इज ए ट्रायंगल्स राइट एंगल्स एट ए। राइट एंगल बन रहा है ए पे, तो ये राइट एंगल होगा। एंड ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी पे परपेंडिकुलर है ए सी। सो करिए कि ए बी का स्क्वायर इक्वल है
बी सी इंटू बी सी ये है, बी सी इंटू बी डी के बराबर। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसमें हम लोग को कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। एक तो बी सी आ रहा है ये छोटे वाले ट्रायंगल में, और बी डी आ रहा है ये बड़े वाले ट्रायंगल, मतलब ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे। फिर उसको साइड का रेशियो इक्वल करके हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल्स ए बी डी, इन दोनों को ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, तो एंगल ए इक्वल टू, इसमें आएगा एंगल ए 90 डिग्री का है और इसमें एंगल बी सी ए 90 डिग्री का है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं तो हम लोग आगे रीजन लिखेंगे 90 डिग्री का। और दूसरा वाला एंगल कौन सा हम लोग ले सकते हैं? दूसरा वाला एंगल जो है वो बी है। बी एंगल्स जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल्स बी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसलिए हम लोग एंगल बी इक्वल टू एंगल बी लिख दे रहे हैं। तो हमने दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर लिया है किसी भी दो ट्रायंगल्स में, तो हम लोग इसको सिमिलर अब लिख सकते हैं एंगल सिमिलरिटी से। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। कौन से क्राइटेरिया? बाई एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए। हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स, दो एंगल्स इक्वल कर लिए किसी भी ट्रायंगल्स के, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग का होगा दिस ट्रायंगल इक्वल टू ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक, ताकि पता चले दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल है। ठीक, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसकी अब जो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सिमिलर होगा। तो हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग साइड का लिखेंगे। पहले 90 डिग्री लिखेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री ए है, इसकी अपोजिट साइड होगी हम लोग की बी डी, और ये 90 डिग्री है इक्वल में, तो इसका अपोजिट में होगा ए बी। तो हम लोग लिखेंगे बी डी अपॉन ए बी, और दूसरा हम लोग ये दिस एंगल इक्वल टू दिस ही एंगल होगा, क्योंकि एंगल बी दोनों में कॉमन है, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी? बड़े वाले ट्रायंगल के ए डी होगी, और ये छोटे वाले ट्रायंगल के अपोजिट साइड क्या होगी? ए सी। और हम लोग दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो बड़े वाले की अपोजिट साइड क्या होगी? ए बी, और ये छोटे वाले की बी सी। तो हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी। तो हम लोग इन तीनों साइड्स में से कौन सी दो साइड्स लें जो हम लोग का ये ए बी का स्क्वायर बी सी इंटू बी डी आ जाए। तो हम लोग देखते हैं ए बी ये इसमें है, और बी सी एंड बी डी ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला लेंगे। इसके रेशियो को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बी डी अपॉन, अब हम लोग का ये वाला मिडिल वाला जो है वो वेस्ट हो गया, इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? बी डी इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू ए बी क्या होगा? ए बी का स्क्वायर। तो हम लोग को प्रूव यही करना था, तो हम लोग उसको लिख देते हैं इधर लाके, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। तो हम लोग का ये फर्स्ट वाला प्रूव हो चुका है। अब हम लोग प्रूव करेंगे सेकंड वाला कैसे प्रूव करेंगे? सेकंड वाला बोल रहा है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी इंटू डी सी। तो ये हमने प्रूव कर चुका है इक्वेशन सेकंड में, फिर भी हम लोग इसको प्रूव करके बताते हैं आपको। ठीक, तो इसमें हम लोग दो ट्रायंगल्स लेंगे, ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल
ए बी डी, ए बी डी नहीं, ए सी डी, तो लिखेंगे ए सी डी, ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स लिख दिए। तो इसमें ये 90, ये 90, ये 90 एंड ये 90, तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल ए सी डी, तो लिखेंगे आगे रीजन ईच आर 90 डिग्री। और दूसरा वाला एंगल हम लोग कौन सा इक्वल हो रहा है, दिख रहा है हम लोग को, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। जब हमने ये प्रूव किया था, ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव किए थे, तो हम लोग ये वाला एंगल इक्वल प्रूव किए थे ना, तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ये वाला ए डी सी, ए डी सी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये वाले ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो लिखेंगे ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी, ये हम लोग का रीजन हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में हमने दो एंगल्स इक्वल कर लिए, तो हम लोग का तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो गया। तीसरा एंगल हम लोग का कौन सा आएगा इसमें, तीसरा एंगल हम लोग का आएगा ये इक्वल होगा हम लोग का इस वाले एंगल के इक्वल। तो हम लोग इसमें ये ऐसे लाइनिंग कर लेते हैं ताकि हम लोग को पता चले कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे अब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल्स ये इसके ए सी डी बाई एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके अपोजिट साइड का, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखेंगे। तो हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले 90 डिग्री वाले, ये भी 90 ये भी 90, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट साइड और इसका अपोजिट साइड क्या होगा ए बी, और इसका अपोजिट साइड क्या होगा ए डी, इसका अपोजिट ए बी एंड ए डी, ए बी अपॉन ए डी। और आगे क्या आएगा, दूसरा हमने कौन सा इक्वल किया, ये दिस एंगल इक्वल टू दिस, तो हम लोग इसकी अपोजिट साइड क्या होगी बी सी, और इसकी अपोजिट साइड क्या होगी ये ए सी, तो इसकी अपोजिट साइड बी सी अपॉन इसकी अपोजिट साइड क्या होगी ए सी। और थर्ड वाला हम लोग का इक्वल है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी ए सी, और इसकी अपोजिट साइड क्या होगी डी सी। तो हम लोग लिखेंगे ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन ये डी सी, इसकी अपोजिट साइड डी सी हो जाएगी डी सी। अब हम लोग इसमें कौन से दो साइड्स लें जो हम लोग को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का आ जाएगा ए सी स्क्वायर बी सी इंटू डी सी, ए सी का स्क्वायर ये इससे आ रहा है और बी सी इंटू डी सी। तो हम लोग को ज़रूरत है ये दोनों ट्रायंगल्स की, ये दोनों साइड्स की, तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं, अभी इसका काम नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बी सी इंटू डी सी इक्वल टू ए सी का ए सी प्लस ए सी इंटू ए सी करेंगे तो क्या आएगा ए सी का स्क्वायर। अब हम लोग इसको ऐसे सीधा करके लिखते हैं, तो सीधा करके लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बी सी इंटू डी सी, यही हम लोग को प्रूव करना था, तो ये हम लोग का हो गया है प्रूफ। अब हम लोग आ जाते हैं ये थर्ड वाला इक्वेशन प्रूव करने के लिए। तो हम लोग का इसमें दे रहा है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ए डी कहाँ है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी कहाँ है ये बी डी एंड सी डी, मतलब हम लोग का कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं सी डी आ रहा है ये छोटे वाले ट्रायंगल में, और बी डी आ रहा है हम लोग का ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल, मतलब ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेना है और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, फिर वही करना है जो कर रहे हैं। तो हम लोग ये वाला हम लोग का हो जाएगा थर्ड वाला। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल्स, कौन सा दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे ये ए सी डी, तो दूसरा वाला ट्रायंगल हम लोग का हो जाएगा ए सी डी। इन दोनों को सिमिलर प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो ये एंगल्स ए जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, और दूसरे इसमें कौन सा 90 डिग्री बन रहा है, इसमें ये बन रहा है कि
ए सी डी, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ईच आर 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। और दूसरा वाला हम लोग कौन सा एंगल से लेंगे? दूसरा वाला एंगल्स हमने प्रूव किया है दिस एंगल इक्वल टू, दूसरा वाला एंगल्स हम लोग कौन सा लेंगे? ये देखो, पहले हम लोग एंगल्स डी जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम लोग एंगल्स डी दोनों में कॉमन लिख लेते हैं। एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, तो हम लोग लिखेंगे ईच आर नहीं, ये होगा हम लोग का कॉमन। तो ये वाले एंगल डी ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, बड़े वाले में छोटा है, ये तो कॉमन हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी बाई कौन सा सिमिलरिटी? एंगल हमने इक्वल किया है तो एंगल सिमिलरिटी लगेगी। एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया इस वाले एंगल के, और ये कॉमन हो गया। बचा हम लोग का ये वाला ट्रायंगल्स और ये वाला ट्रायंगल्स, तो हम लोग लिखेंगे इधर, ठीक। ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हम लोग का सम ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होगा? 90 का, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा बी डी, इसका अपोजिट होगा बी डी, और इसका अपोजिट होगा, ये 90 है ना, तो इसका अपोजिट होगा ए डी, बी डी अपॉन ए डी। और दूसरा वाला कौन सा एंगल इक्वल होगा? एंगल डी दोनों में कॉमन था, तो एंगल डी बड़े वाले ट्रायंगल का अपोजिट साइड क्या होगा? ए बी, तो हम लोग लिखेंगे ए बी। और छोटे वाले ट्रायंगल्स का अपोजिट साइड क्या होगा? ए सी, तो हम लोग लिखेंगे ए सी अपॉन में ए सी। और थर्ड वाले एंगल्स हम लोग का होगा, कौन सा एंगल्स होगा? दिस एंगल। बड़े वाले ट्रायंगल्स में ये इक्वल है इस एंगल के, तो हम लोग इसकी अपोजिट साइड क्या होगी? ए डी, इसकी अपोजिट साइड बड़े वाले ट्रायंगल्स में ए डी आएगी, इसकी अपोजिट साइड क्या होगी छोटे वाले ट्रायंगल में? डी सी। तो हम लोग लिखेंगे ए डी अपॉन इसका अपोजिट साइड डी सी, तो डी सी। तो हम लोग कौन से दो साइड्स को लें जो हम लोग का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करें? तो ए डी का स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी आ जाए। तो हम लोग देखते हैं ए डी का स्क्वायर किस में आ रहा है। ये वाला फर्स्ट वाला लेंगे और थर्ड वाला लेंगे, ठीक। फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को हम लोग लिखते हैं बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। तो इसकी अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग रख देते हैं, ऐसे पड़े रहो भाई तुम, ठीक। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? बी डी इंटू डी सी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए डी, क्या आएगा? ए डी का स्क्वायर। तो हम लोग इसको सही करके लिखते हैं, क्या होगा? ए डी का स्क्वायर इंटू बी डी इंटू डी सी। तो यही हम लोग को प्रूव करना था। ये डी सी है, यहाँ डी सी है, यहाँ सी डी है, तो चाहे सी डी लिखो चाहे डी सी लिखो, बात एक ही है। तो ये हम लोग का हो चुका है प्रूव। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट एंगल एट सी, राइट एंगल बन रहा है सी पे, ये मान लेते हैं। ये देखो राइट एंगल सी पे बन रहा है, तो ये हम लोग का होगा ए एंड बी। तो प्रूव करिए कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac। ए बी का जो स्क्वायर है वो 2ac का स्क्वायर होगा। तो कैसे होगा? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहली बात तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी बी, चाहे बी सी लिखें, बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हम लोग को इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगी, दो साइड्स बेस ऑन हाइट इक्वल होगी। हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं इक्वल होगी? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है,
तो हाइपोटेन्यूज हम लोग इक्वल नहीं कर सकते, तो बेस और हाइट को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो अब हम लोग का आएगा क्या लिखेंगे, अब हम लोग इस पे 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हम लोग ए बी को ए बी ही रहने देंगे, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। हम लोग बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी, ये बी सी जो दिया है हम लोग का क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू है ए सी के। तो हम लोग बी सी की जगह हम लोग ए सी रखेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हम लोग ए सी 2ac का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था ना, ये देखो यही प्रूव करना था। तो हम लोग का ये हो चुका है प्रूव्ड। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ए बी सी फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसकी दो साइड से इक्वल हों, विथ ए सी इक्वल टू बी सी। ये मान लेते हैं ये सी ए एंड बी ए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग को प्रूव करना है ए बी, हम लोग को दिया है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर है 2ac स्क्वायर, जो हमने अभी प्रूव किया 4th वाले क्वेश्चन में। तो प्रूव दैट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। ये वाले एंगल्स को हम लोग को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इस वाले एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर इक्वल टू ये ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग का ये 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग को जो गिवन दिया है उसको लिखेंगे, गिवन दिया है कि ए सी इक्वल टू बी सी है, और क्या गिवन दिया है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर है। ये हम लोग को गिवन दिया है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हम लोग को ये ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे, जो गिवन दिया है पहले उसको लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। 2ac का स्क्वायर ये हम लोग को गिवन दिया है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ac का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसको हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, ac का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर क्या होगा, 2ac का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे 2ac का स्क्वायर आ गया ना, तो अब हम लोग लिखेंगे आगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ac का स्क्वायर, ऐसे रहने देते हैं। एक ac की जगह हम लोग क्या करेंगे, ac इक्वल टू है bc की जगह, bc ac इक्वल टू bc है, तो हम लोग यहाँ पे ac की जगह हम लोग लिख देंगे bc का स्क्वायर, ठीक। तो ये हम लोग का हो चुका है प्रूफ, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। तो हम लोग को यही प्रूव करना था, तो ये दोनों ये आपस में इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, ये AC बेस और हाइट के सम के स्क्वायर के बराबर। तो ये स्क्वायर होगा तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसको तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल्स भी इक्वल हो, ठीक, तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल्स इक्वल हो, उसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम लोग ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, तो ये हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो साइड 2a, एक साइड दे रहा है तो मतलब तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2 एंड ये भी 2a हो जाएगा। इसको हम लोग a b एंड c नेमिंग दे देते हैं। फाइंड ईच ऑफ इस एल्टीट्यूड, बोल रहा है कि तीनों एल्टीट्यूड्स बताइए। तीनों एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे, क्यों, इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तो हम लोग एक एल्टीट्यूड निकाल लेंगे तो हम लोग को
तीनों एल्टीट्यूड अपने आप ही पता चल जाएगी, तीनों एल्टीट्यूड इक्वल हो। तो हम लोग इस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग का हो गया एल्टीट्यूड एट बेस बी सी, ये पॉइंट हो गया हम लोग का डी। ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक। परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री के बनेंगे। तो अब हम लोग ट्रायंगल्स ए डी सी पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ए डी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम इस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ए डी सी ट्रायंगल्स पे। तो हम लोग इसका ट्रायंगल्स ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके अपोजिट साइड हम लोग की हाइपोटेन्यूस होगी। तो हम लोग लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ये डी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। तो हम लोग का ए सी कितना दिया है, ए सी हम लोग को दिया है 2a। तो हम लोग लिखेंगे 2a का स्क्वायर। ए डी हम लोग को नहीं दिया है तो हम लोग ए डी को ऐसे रहने देंगे। हम लोग सी डी, ये सी डी जो है वो कितना होगा, ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इस ये भी हम लोग का 2a हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये 2 है पूरी, तो ये हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है तो ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, ठीक। a को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2a हो जाएगा। तो हम लोग को सी डी क्या दिया है, a का स्क्वायर। तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, 2a का स्क्वायर होगा कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4a स्क्वायर इक्वल टू ए डी। हम लोग का ऐसे ही रहेगा ए डी प्लस a का स्क्वायर होगा ए डी। तो ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 3a स्क्वायर अपॉन ए डी का स्क्वायर। तो अब हम लोग इधर से ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट। तो हम लोग इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर लगेगा रूट, क्या होगा इधर 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी। तो ये a जो है वो स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा। तो हम लोग को बचेगा क्या इधर, रूट 3a अपॉन इक्वल टू ए डी। तो हम लोग को ए डी पता चल गई है कितना, ए डी हम लोग को पता चल गई है रूट 3a। ये रूट 3a हम लोग को पता चल चुकी है इसकी एल्टीट्यूड। तो ये सेम हाइट है तो इधर से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा क्योंकि इसकी भी वही लेंथ है, तीनों साइड्स इक्वल है तो ये भी एल्टीट्यूड वही आएगा और ये भी एल्टीट्यूड हम लोग का वही आएगा। तो हम लोग तीनों लिख सकते हैं रूट 3a इक्वल टू ए डी, ये ही हम लोग को तीनों आएगा, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। बोल रहा है कोई एक रोम्बस है, ठीक। ये हम लोग एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। एक रोम्बस ड्रॉ कर लिए, ठीक। इसको हम लोग दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ये हम लोग का रोम्बस हो गया ए बी सी डी। बोल क्या रहा है कि इसकी साइड का, ये साइड्स का स्क्वायर इक्वल है इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के बराबर। तो ये हम लोग के डायगोनल्स हो गए रोम्बस के, ठीक। तो पहले हम लोग रोम्बस की प्रॉपर्टी जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस जो बाइसेक्ट करता है उसके एंगल्स जो होते हैं, डायगोनल्स जब बाइसेक्ट करते हैं वो सेम एंगल्स में डिवाइड करता है, 90 एंगल्स में 90 डिग्री में वो डिवाइड करता है, ठीक। तो ये हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा। और उसकी जो डायगोनल्स होते हैं ना, जो बाइसेक्ट करते हैं तो वो इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दिस साइड इक्वल टू दिस हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो ये हम लोग ओ ले लेते हैं, ओ डी इक्वल होगा ओ बी के, ठीक। ओ डी इक्वल होगा ओ बी के और ये ओ सी इक्वल होगा ओ ए के,
और क्या बोलता है रोम्बस, अगर ये इक्वल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी जो है वो हाफ है, ओ बी जो होगा वो हाफ होगा किसका, बी डी का। क्यों, क्योंकि ये बी डी पूरी है, उसका हाफ है जो ओ बी है। और दूसरा ऐसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं ओ सी का, ओ सी जो इक्वल टू हाफ हाफ ए सी, ओ सी इक्वल टू हाफ हाफ ए सी। क्यों, क्योंकि ये हमारी डायगोनल्स है, ये हाफ पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, आधी आधी बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये हाफ हाफ हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी का हाफ है ओ सी, और ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम लोग का अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री के बन रहे हैं। रोम्बस जो होता है वो उसके एंगल्स जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री, डायगोनल्स जब बाइसेक्ट होते हैं तो वो एंगल्स को डिवाइड करते हैं 90 डिग्री पे। तो ये हम लोग का 90 बना है, तो ये 90 है, तो इसके हाइपोटेनियस हो जाएगी ए बी। तो हम लोग हाइपोटेनियस के स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर ओ ए अपान ओ बी, ए बी का स्क्वायर ओ ए जो है हम लोग का हाफ हाफ ए सी होगा कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे ओ ए जो है वो हाफ हाफ ए सी होगा, क्योंकि ये हाफ है ये भी हाफ है, तो हम लोग इतना ही ले रहे हैं, ओ ए ले रहे हैं, तो हाफ हाफ ए सी लिख सकते हैं कि नहीं उसकी जगह पे। तो हम लोग लिखेंगे ओ ए जो है वो हाफ हाफ ए सी का स्क्वायर है, ओ बी जो है वो हम लोग का हाफ हाफ, ओ बी जो है वो हाफ हाफ बी डी का होगा स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे हाफ हाफ बी डी का स्क्वायर जो है वो ओ बी है। अब हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में आएगा क्या, यहाँ हम लोग का प्लस होगा, पाइथागोरस थ्योरम में प्लस होगा, तो ये हाफ हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग का 4 हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग का 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, ए बी का स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसको इधर ले जाते हैं तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 1। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ऐसे ही हम लोग इन ट्रायंगल्स, दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ओ बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें कौन सा हम लोग का हाइपोटेन्यूज होगा, ये 90 है तो इसका अपोजिट साइड बी सी का स्क्वायर करेंगे, हम लोग का क्या आएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक, बी सी को हम लोग बी सी ही रहने देंगे, ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ हाफ बी डी। तो हम लोग लिखेंगे हाफ हाफ बी डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का हाफ हाफ ए सी का स्क्वायर। तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 प्लस ए सी का स्क्वायर 2 2 जा 4, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, बी सी का स्क्वायर एलसीएम लेंगे हम लोग का 4 आएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे ये वाला और ये वाला। तो हम लोग इसका करेंगे क्या होगा, सिमिलरली ट्रायंगल इन ट्रायंगल्स सी ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी। तो इसका ये हो जाएगा हम लोग का क्या, हाइपोटेन्यूज हो गया ये 90 डिग्री, तो हम लोग का क्या हो जाएगा सी डी। तो हम लोग लिखेंगे 4 सी डी, सिमिलरली लिख रहे हैं हम लोग
डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग 2 करके दिखा दिए, सिमिलरली करके हम लोग अपना टाइम बचा रहे हैं। सी डी का स्क्वायर इक्वल टू होगा, यहाँ पे कितना आया था बी डी आ रहा है, तो इसमें हम लोग का ए सी प्लस ये बी डी, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ये बी डी का स्क्वायर, तो अब हम लोग सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल्स डी ओ ए। तो सिमिलरली करके जैसे ये इसका हम लोग निकाले हैं, ऐसा हम लोग इसका भी निकाल लेंगे। सिमिलरली तो हम लोग इसका, ये हम लोग का क्या हो गया 90 डिग्री का है, इसका अपोजिट साइड हम लोग का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज में हम लोग का आता है ये 4 पहले आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लिखेंगे डी ए इज इक्वल टू ये बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो इसको हम लोग इक्वेशन 3rd ले लेते हैं और इसको इक्वेशन हम लोग 4th ले लेते हैं। तो अब हम लोग तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd एंड इक्वेशन 4th। तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो हम लोग का आएगा ये इधर 4ab का स्क्वायर, 4ab का स्क्वायर प्लस ये दूसरे वाले इक्वेशन में आएगा 4bc का स्क्वायर प्लस 4cd का स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आएगा 4cd का स्क्वायर प्लस यहाँ 4da का स्क्वायर, 4da का स्क्वायर इज इक्वल टू है राइट साइड AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस ये कहाँ गया सेकंड वाला इक्वेशन, BD का स्क्वायर इक्वल है AC के स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस ये वाला 3rd वाला इक्वेशन AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, 3rd वाला कौन सा हो गया 4th वाला BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो अब हम लोग आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसमें देखेंगे ये राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का 4 सब में कॉमन आ रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे 4 को कॉमन कर लेते हैं, 4 को कॉमन लिख लेंगे, क्या आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग का कॉमन आ गया। इसमें हम लोग देते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते हैं, इसमें ऐड करेंगे तो हम लोग AC जो है वो कितनी बार आ रहा है, AC। ठीक, AC हम लोग का 4 बार आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 4AC का स्क्वायर प्लस BD हम लोग को कितनी बार आ रहा है 1 2 3 एंड 4, तो BD में हम लोग को 4 बार आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 4BD का स्क्वायर। तो ये हम लोग को कॉमन हो गया 4AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें भी 4 कॉमन है तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4AC का स्क्वायर प्लस 4BD का स्क्वायर, तो ये हम लोग को कॉमन हो जाएगा, 4 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो हम लोग को प्रूव यही करना था ना, उसके साइड्स को इक्वल करना था, मतलब साइड का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। देखो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, मतलब सम ऑफ साइड्स को सम करके उसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल और इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के बराबर। तो हम लोग को साइड AB BC CD एंड ये सब हम लोग का आ गया है और डायगोनल्स भी हम लोग का इक्वल कर दिए हैं। तो ये हो चुका है हम लोग का प्रूफ। तो वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।